पर माँ गंगा और गंगा के आशीर्वाद से और आप लोगों की जो बौद्धिकता है, बौद्धिक क्षमता, जो विचार हैं, वो माँ सरस्वती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप लोग इस संगम पर मुझे भी एक तरह से संगम पर स्नान ही करा रहे हैं, तो एक पवित्र स्नान की अनुमति दी है। आपके बीच में आप लोग बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकतंत्र के भविष्य के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। अगर मानवता है, मानव है, तो लोकतांत्रिक मूल्य अपने आप में विकसित होंगे। लोकतांत्रिक मूल्य मानवीय मूल्यों से ही बने। लोकतंत्र का भविष्य कुछ भी हो, अगर लोकतंत्र मानवीय मूल्यों के साथ नहीं जुड़ा है तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। और इंसान है, अगर मानव है, तो उसे आगे जाना ही है, तो लोकतंत्र बहुत सुरक्षित ही रहेगा। लेकिन इसकी दिशा क्या है, गति को कैसे तेज बनाए। जिन मूल्यों को मानवता लेना चाहती है, संजोना चाहती है, लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, उन मूल्यों पर कितनी जल्दी से सभी लोग एक साथ आगे बढ़े, कितनी जल्दी से जल्दी इस देश को, मानवता को, विश्व को, पूरे विश्व को एक ऐसे लोकतांत्रिक मानवीय मूल्यों से भरा हुआ बना दें कि सभी इंसान की, सबकी एक साथ सर्वांगीण उन्नति हो सके। यही तो लोकतंत्र है। और इस दिशा में अगर आज का पत्रकार सोच रहा है, एक बात और कहूं, पत्रकारिता भी यही है, इन्हीं मूल्यों से जुड़ी हुई पत्रकारिता है। क्योंकि लोकतंत्र आया, चुनी हुई सरकारें बनी, पत्रकारों ने लोगों की समस्याओं को उठाना शुरू किया, लोगों की समस्याओं को बताना शुरू किया, उन समस्याओं को शासन तक ले आने के लिए एक माध्यम बना। लेकिन पत्रकार का उद्देश्य सिर्फ शासन को जगाना नहीं, पत्रकारिता का उद्देश्य लोग को भी जगाना है। लोग के भीतर से डिमांड पैदा करनी है, किस चीज की डिमांड पैदा करनी है, किन विचारों की डिमांड पैदा करनी है। मानवीय मूल्यों से सराबोर होने चाहिए और लोकतंत्र के लिए अच्छे होने चाहिए। अभी एक चीज, जैसे एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मैं यहाँ उपदेश नहीं दे सकता क्या पत्रकारिता आप करें, आप कैसी पत्रकारिता करें, आप खुद समझ, आपका अनुभव, खुद का अनुभव है, आप जानते हैं क्या करना है। पत्रकारिता में क्या अवमूल्यन हुआ है ये भी जानते हैं। पत्रकारिता की दशा क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मंच पर रखे नहीं जानते। और दिशा क्या है, निर्धारित करने वाले हैं दिशा क्या है, इन सारे विषयों को आप जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा क्या आप किस दिशा में लेके जाएगी, आपकी दशा क्या है। लेकिन जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो दिशा सच्चाई की दिशा है। जिस रास्ते पर हैं आप, वो सच्चाई का रास्ता है, वो इंसानियत का, मानवीय मूल्यों से भरा हुआ है। अगर वो रास्ता नहीं है तो पत्रकारिता है ही नहीं, वो कुछ और है। जिस तरह से आप अपनी डायरी पर कोई चीज लिख देते हैं, किसी कागज पे पन्ने पर कुछ उकेर देते हैं, सिर्फ लिखने मात्र से कोई चीज पत्रकारिता नहीं बन जाती। हो सकता है आप उसे अखबार का नाम दे दिए हो, लेकिन वो अखबार नहीं हो सकता। लेकिन आप एक अच्छी खबर को, एक अच्छी बात को अगर आप इवन ब्लॉग पर भी लिख देते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिख देते हैं, तो वो खबर बन जाती है। न्यूज के लिए न्यूज सेंस होना चाहिए। कुछ बातों से मेरे मन में बहुत सारी चीजें जो सुनी, खासतौर से सर की बातें सुनी, बहुत चीजों से मैं सहमत हूँ, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन होता है ना, जब बड़े बुजुर्ग ऐसी बात बोलते हैं तो कुछ मन को उद्वेलित करते हैं। तो हमारे भी मन में कुछ विचार आए सर मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करता, लेकिन एक समय था जब पत्रकारिता कुछ लोगों की थी कि ये पत्रकार है, ये पत्रकार है, ये पत्रकार है। आज लोकतंत्र में वो दौर आया है कि जिस तरह से इस देश का हर आदमी जब देश के सामने चुनौती हो, सैनिक बनना चाहता है, इस देश का हर आदमी सिपाही बनना चाहता है। अब वो दौर आया है कि हर आदमी पत्रकार बने, चाहे वो आदमी हर आदमी पत्रकार है। आप जो लिखते हैं वही पत्रकारिता है। तो आप ही नहीं, हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, सब पत्रकार हैं। अब कुछ लोगों के हाथ में लेखनी नहीं है, अब आप कलम के मजदूर नहीं हैं, अब आप कलम के सिपाही हैं। अब आप लिखेंगे, सच्चाई को लिखेंगे। आप सच्चाई को नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप गलत हैं, आप खुद ही अप्रासंगिक हो जाएंगे, खुद ही आपको लोग देखना बंद कर देंगे।
खुद ही लोग मजे लेने लगेंगे, इसने तो ये किया था, उसने तो वो किया था। कौन आपको सिखाएगा? आईना पहले आईने बाजार में बिकते थे, आजकल सबके हाथ में आईने। तो पत्रकारिता कुछ लोगों की बपौती नहीं है, कुछ नामों की बपौती नहीं है जो नाम लिए गए हैं। किसी का नाम लिया गया था, मुझे मालूम नहीं है कि उनके ऊपर भी मैंने YouTube पे देखा था कि किसी पार्टी से कैसे उन्होंने समझौता किया था आप देने का। अगर वो वही है तो आप उनके अपने बच्चे को ये नहीं कहिए इसे पीने का देखिएगा। अगर कोई पत्रकार है, इसी तरह से पत्रकार है, उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना गलत नहीं है, लेकिन पत्रकारिता को एकांगी बना देना, अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना देना है गलत। हमने देखा एक मैडम है, बड़ी पत्रकार है, हम सब लोग उनको देख करके बड़े, लेकिन कुछ विवाद हुए थे। विवाद क्या हुए थे मुझे नहीं मालूम, आपको बेहतर मालूम होगा। उन्होंने एक चैनल, इलेक्शन के पहले एक चैनल हुआ, चैनल खुला, उन्होंने ज्वाइन किया। बाद में उस चैनल ने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया, उनको जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। ये बड़े बड़े लोग हैं। दिक्कत हमारी ये है कि बड़े लोग बेपर्दा होते हैं तो हमकी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हम सब बिखर जाते हैं। अब बड़े लोगों से नहीं जोड़ना अपने आप को। लोकतंत्र के प्रहरी वो बड़े लोग नहीं हैं, लोकतंत्र के प्रहरी आप हैं। ये जनता है, लोक है, इस लोक का तंत्र है, ये आपका तंत्र है, हमारा तंत्र है। बड़े नामों में तो हम फंस के रह जाते हैं। इसलिए सभी लोग, जो लोग पत्रकार हैं, अपने मानदंड आप खुद स्थापित करो, अपने संघर्ष खुद स्थापित करो, अपनी सृजनात्मकता को खुद स्थापित करो। आपके मीडिया और प्रयागराज में लिखने वाला, बोलने वाला अगर दिल्ली से आता है तो 2 घंटे में, 2 दिन में, 10 दिन में क्या रिसर्च करेगा? तो आपकी रिसर्च है, आप जानते हो क्या है वो पत्रकारिता, आप सच्चाई को जानते हो। आप अगर आपकी न्यूज में, आपकी बात में, आपकी समझ में संवेदनशीलता है, मानवीयता है, तो लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और नए समाज और कोई बाहर वाला आएगा, आकर के आपको बताएगा कि ये पत्रकारिता है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। तुम क्या जानते हो? हमने तो कितने सालों में करी। आप चमत्कृत होते हो। मैं पत्रकारिता के जादूगर नहीं बनना, मदारी नहीं बनना, पत्रकारिता के सच्चे प्रहरी बनना। मैं इस कहना चाहता हूँ। एक बात और बताऊं,